हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी केवल प्लांट्स एंड एनिमल की स्टडी ही नहीं है, बल्कि हमारे अर्थ को बैलेंस रखने का आधार भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोलॉजी को डीप नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर हम अपने आने वाली जनरेशन को सेफ फ्यूचर बना सके दे सकने में सक्षम हो सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि हम नेचुरल रिसोर्स का सही यूज कर इन्वायरमेंट इशू को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा इकोलॉजी चल रहा है, जैसा कि इकोलॉजी 11th एनसीईआरटी का एक लॉन्ग यूनिट है जिसमें आपके 3 से 4 चैप्टर इंक्लूड है। तो इस वजह से हमारा ये क्या है, अभी शायद 5-6 पार्ट और होंगे इसमें, क्योंकि बड़ा है तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी है। सारी चीजें वन बाय वन करने में क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम जा रहा है। तो हमारा पार्ट 13 है, इसमें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में बात करेंगे कि कुछ स्पीसीज किस वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। कुछ रीजन रहे होंगे, कुछ नेचुरल रीजन रहे होंगे, कुछ उनका देखेंगे हम किस तरह बॉडी शेप या फिर उनका हैबिटाट। तो पहले आएगा टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज जो है आपकी 3 टाइप की है। पहला है आपका नेचुरल एक्सटिंक्शन। इसमें क्या है कि स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने में नेचर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरा है मास एक्सटिंक्शन, और थर्ड वन है आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है। जहां नेचर एक्सटिंक्शन नेचर सोर्सेज से रिलेटेड है, वही मास जो है वो क्या है कि आपका जो आपका स्पीसीज का मॉस था या बल्क था उससे रिलेटेड है। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। नेचुरल एक्सटिंक्शन, नेचुरल एक्सटिंक्शन जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू नेचुरल डाइजेस्टर। अब नेचुरल डाइजेस्टर में क्या आते हैं, फ्लूड आता है, फायर आता है, और आपका अर्थ क्यूब आता है। ये क्या है, नेचुरल डाइजेस्टर है कि ये हुआ, उसकी वजह से कुछ स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सेकेंड वन है आपका मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन ऑकर इन मास, यानी कि जो स्पीसीज का मास था उससे रिलेटेड था। इसे हम डिफरेंट एपिसोड्स 5 एपिसोड में साइंटिस्टों ने क्या किया है, डिवाइड किया है। 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हैज बीन ऑकर्ड टिल नाउ। अभी तक केवल 5 टाइप ऑफ एपिसोड ही आपके डिस्कवर कर पाए हैं साइंटिस्ट की। इसकी वजह से इन वे की वजह से क्या हुआ कि आपकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पे एपिसोड 1, ये क्या है आपका ऑर्डोवीरियस सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड आपका क्या था, 440 मिलियन ईयर एगो। इससे पहले आपका क्या सिल्यूरियन पीरियड था, जहां पर आपके क्या थे, ऑर्डिवोशियन। ये एपिसोड 1 है। ये कितने टाइम ड्यूरेशन पहले था आपका, 440 मिलियन ईयर एगो। फिर आपका एपिसोड 2 आया, तो इसमें डेवोनियन आया। डेवोनियन एपिसोड, डेवोनियन एक्सटिंक्शन, ये आपका क्या है, 365 मिलियन ईयर एगो की कंडीशन थी। एपिसोड 3 में आपका प्रीमियन या आपका ट्राइसिक इंस्टिंक्शन, ये सबसे ज्यादा इंस्टिंक्शन पीरियड था। यहाँ 80% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई। क्या हुई, 80% एक्सटिंक्ट, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। 250 मिलियन ईयर एगो ये बिगेस्ट मास एक्सटिंक्शन टाइम ड्यूरेशन है कि आपके एपिसोड 3 में सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ 80% स्पीसीज क्या हुई, एक्सटिंक्ट हुई। फिर आता है आपका एपिसोड 4। एपिसोड 4 यानी कि ट्राइसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। इसमें आपके क्या है, ये आपका टाइम ड्यूरेशन था 200 मिलियन ईयर एगो। फिर आपका एपिसोड 5 आया, क्योंकि 1 बाय 1 आ रहा है। एपिसोड 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। एपिसोड 5 में आपका क्या है, क्रेटियस टर्जरी एक्सटिंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, बुक में आपका क्रेटियस टर्जरी को K.T ये भी दिया हुआ है, K.T बाउंड्रीज। तो K का क्या हो गया, क्रिटेशियस पीरियड, और T का हो गया टर्जरी पीरियड। तो उसको आपकी बुक में कैसे दिया है, K.T बाउंड्रीज, ये भी आपका आइडेंटिफाई किया है। तो क्रिटेशियस टर्जरी एक्सटिंक्शन ये आपका 650 मिलियन ईयर एगो, इससे पहले ये था। इसमें भी आपके क्या है, लार्ज अमाउंट पे स्पीसीज क्या हुई, एक्सटेंट हुई। 50% स्पीसीज एक्सटेंट हुई है।
और यहीं इसी में आपके जो एपिसोड 5 था, आपके क्या डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए हैं। और एपिसोड 5 को ही हम क्या बोलते हैं, केटी बाउंड्री बोलते हैं, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड और आपका टर्सरी पीरियड। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेचुरल एक्सटेंशन क्या हुआ, कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका कहीं फायर हुआ, कहीं फ्लूड हुआ, और कहीं पर आपका क्या अर्थक्वेक। और मास एक्सटेंशन आपका क्या है, डिफरेंट। अभी तक 5 एपिसोड डिस्कवर हुए हैं, जिसमें आपका एपिसोड 1 जो है वो 440 मिलियन ईयर एगो, और एपिसोड 2 जो है वो आपका 365 मिलियन एगो, और एपिसोड 3 आपका 250 मिलियन ईयर एगो, और 4 आपका क्या है 200 मिलियन ईयर एगो, और आपका 5 जो है वो 650 मिलियन ईयर एगो। अब आता है लास्ट आपका एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन जो है ना, ये ना तो नेचर ने इसमें रोल प्ले किया, ना ही मास एक्सटेंशन, इसमें रोल प्ले किया है ह्यूमन एक्टिविटी ने। तो इसका एग्जांपल है आपका एक्सटेंशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हुई कि वो स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। एग्जांपल में इसमें दो स्पीसीज आती हैं, एक सेटर सी काउ जो कि रशिया में देखने को मिलती है, और पैसेंजर पिजन। इसे मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन ने इतना मारा काटा खाया कि ये एक्सटिंक्ट हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑफ स्पीसीज। तो 3 बेस पर है हमारी बुक में। एक तो नेचुरल एक्सटिंक्शन है, जिसमें कि आपका नेचुरल फैक्ट आएंगे, जैसे कि आपका नेचुरल डायस्टर्स है, फायर है, और आपका फ्लूड है, ये सारे। मास एक्सटेंशन इन्हें एपिसोड में डिवाइड किया है साइंटिस्टों ने, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एट लास्ट एपिसोड 5। एपिसोड 5 में जो क्या हुआ है, आपका डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो इसे बोलते हैं के डॉट टी बाउंड्रीज, के यानी क्रिटेशियस पीरियड, टी यानी कि टर्सरी पीरियड। तो इसे ये आपका केटी बाउंड्री बोलते हैं। और आपका क्या है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक आपकी ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन स्पीसीज देखा कि किस कैटेगरी में, किस लेवल में हुआ है। अब हम देखेंगे कि आपके जो एक्सटेंट स्पीसीज थे, उनमें ऐसे क्या फीचर्स थे, क्या हैबिटाट थी, जिसकी वजह से कि जो नेचुरल चेंजेस आते रहे, और उसमें क्या हुआ कि स्पीसीज अपने आप को क्या नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, और वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। अब हम देखेंगे सस्पेक्टिबिलिटी। सस्पेक्टिबिलिटी क्या था आपका, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि आपके स्पीसीज में ऐसे क्या कैरेक्टर थे जो उनके एक्सटेंशन का कारण बने। तो फर्स्ट वन है बॉडी साइज। बॉडी साइज क्या था, लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज था, और जिसकी वजह से इनका एक्सटेंशन रेट क्या हुआ, हाई हो गया। और जिनका स्मॉल बॉडी साइज था वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। लाइफ स्पैन, तो लो लाइफ स्पैन वाले एनिमल्स हैं या फिर जो प्लांट थे, वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट रेट उनका भी हाई हो गया। अब आता है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल में आपका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल से होता है। बायोटिक पोटेंशियल को आपको फ्यूडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूडिटी बोलते हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल यहाँ क्या हुआ कि कम हुआ, जिसकी वजह से एक्सटेंशन रेट क्या हुआ, हाई हो गया। क्योंकि बॉडी साइज बड़ा था तो उनको उतना उनका खाने का जो था वो उतनी चीजें सोर्सेस क्या हो रहे थे, लेस हो रहे थे, और उनको उतना ज्यादा चाहिए था। तो इसकी वजह से उनके एक्सटेंशन रेट, इसकी वजह से उनका क्या हो गया कि बॉडी साइज था, इसकी वजह से लार्ज लॉन्गर बॉडी साइज वाले एनिमल अपने आप को क्या सर्वाइव नहीं कर पाए। लाइफ स्पैन जिनका लो था वो भी अपने आप को सर्वाइव करने में क्या हुआ, एडेप्टेबल नहीं हो पाए। बायोटिक पोटेंशियल यानी कि रिप्रोडक्शन पोटेंशियल भी यहाँ पर लेस हुआ, जिसकी वजह से एक्सटेंशन रेट हाई हो गया। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या हुआ, माइग्रेशन से अदर एनिमल्स अदर प्लेस में चले गए। तो जो कम्युनिटी थी या फिर जो इन्वायरमेंट, वहां पर फिक्स एनिमल रहे, फिक्स रहे, तो क्या हो गया, फिक्स होने से भी क्या हुआ कि इनका एक्सटेंशन रेट क्या हो गया, हाई हो गया। ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक लेवल में आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, आपके हार्बीवोरस, कार्निवोरस, तो आपके क्या हुआ, टॉप वाले जो थे तो वो क्या हो गए, वो उनकी एक्सटेंशन रेट क्या हो गई, लेस हो गई। क्योंकि देखिए ग्रास लैंड है तो वो ग्रास लैंड का साइज तो वही था, बट क्या है वहां पर जो हर शब्द थे वो कम हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके
तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल ट्रॉफिक, तो आपके टॉप में जो कंज्यूमर्स थे उनका एक्सटेंशन रेट क्या हुआ, हाई हुआ। फिर आया आपका हैबिटल, हैबिटल में भी क्या है, स्टेनिसियस एनिमल्स, स्टेनिसियस एनिमल्स उनका भी क्या हुआ, एक्सटेंशन रेट हाई हो गया। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन यानी कि स्पेसिफिक एनिमल, स्पेसिफिक एनिमल पोल में मिलने वाले जो एनिमल्स थे उनका बॉडी साइज क्या था, बड़ा था और पूरे हेयर था बॉडी पे, तो ऐसे उनका स्पेशल फीचर्स थे। स्पेशल फीचर्स की वजह से भी क्या हुआ कि आपके एक्सटेंशन रेट क्या हुआ, हाई हुआ। अब आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है स्टेनो यूरो, तो अब स्टेनो का मतलब है नैरो रेंज, यानी कि जो भी आपकी स्पीसीज है उसमें किसी कैरेक्टर को लेके आपकी रेंज क्या है, नैरो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल यानी कि आपका क्या है, नॉर्मल नैरो रेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज क्या है, नैरो है। ऐसे स्टेनो हेलाइन, हेलाइन मतलब आपका नैरो रेंज सैलिनिटी, सैलिनिटी आपकी क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। फिर इसके स्टेनो सीएसएस यानी कि हैबिटल, हैबिटल पे भी इफेक्ट पड़ता है। वही आपका दूसरा है यूरो, यूरिक जो है ये वाइड रेंज, ये यूज हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। एक तो स्टेनो यानी कि नैरो रेंज आपकी टेम्परेचर की, सैलिनिटी की, और आपका किसका, आपका टेम्परेचर, सैलिनिटी, और साथ में आपका हैबिटल की। उसी तरह यूरे वर्ड यूज हुआ, यूरे वाइड रेंज है, वाइड रेंज आपका यूरोथर्मल यानी कि वाइड रेंज टेम्परेचर, यूरोसेलाइन यानी कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, और आपका यूरेसियस यानी कि आपका वाइड रेंज आपका हैबिटल। तो ये आपके कुछ सस्पेक्टिवली फैक्ट थे जिनकी वजह से स्पीसीज क्या हुई, एक्सटिंक्ट हुई। अब इसी में हम देखेंगे कि ट्रॉफिक लेवल पर किस तरह आपका वन ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, वहां पर हमारे जो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज का भी इफेक्ट देखने को मिला। अब हम देखेंगे कि किस तरह एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज आपका कैसे कंट्रोल, इकोसिस्टम से कैसे कंट्रोल किए हैं। तो आपका कंट्रोल ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में आपका टॉप डाउन कंट्रोल और आपका बॉटम अप कंट्रोल, ये दो तरीके के कंट्रोल में पिरामिड शेप में साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि टॉप डाउन कंट्रोल जो है उसमें आपका कि आपका फर्स्ट लेवल, आपका ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1 पे क्या आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स में क्या आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फिर आपका जो सेकेंड आपका ट्रोफो लेवल जो है, ट्रॉफिक लेवल आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके जो प्लैंक्टन आ रहे हैं, ये जो जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स है इनको हम क्या, ये आपके हर्बीवोर्स होते, क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। फिर आपका स्मॉल फिशेस आ रहे हैं, स्मॉल फिशेस आपका क्या है, ट्रॉफिक लेवल 3 को आइडेंटिफाई करेगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या आपको इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। फिर आता है टॉप वाला, टॉप लेवल आपका, यहाँ क्या है, टर्जरी कंज्यूमर्स है जिन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो इनका एनर्जी फ्लो देखिए कैसे, आपका जो प्रोड्यूसर से प्राइमरी, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर पे तो इंक्रीज हो रहा है जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट जब जू प्लैंकेट, जब हम इधर नीचे से देख रहे हैं, प्लैंकेट आपका जो प्रोड्यूसर्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। बट वहीं अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, फाइटो प्लैंक्टन जितने हैं उसमें जो प्लैंक्टन कमी होंगे, कम होंगे, तो यहाँ पर क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, एनर्जी स्लो हो जाएगी, कम हो रहे हैं यहाँ पर। और स्मॉल फिशेस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन रेट इसका क्या है, कम है। बल्कि आपको टॉप कंज्यूमर्स यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 फिशेस स्मॉल है तो उनके ऊपर क्या एक ही लार्ज फिश होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका एक्सटेंशन क्या हो रहा है, रेट ज्यादा हाई हो रहा है। तो ये आपका टॉप डाउन कंट्रोल है कि आपके प्रोड्यूसर्स तो आपके क्या है सही क्वांटिटी में, बट आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स वो लेस हो रहा है प्रोड्यूसर से, और वहीं आपका ट्रॉपिक लेवल 3 में सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो टॉप लेवल के कंज्यूमर से क्या होगा, लेस देन होगा। अब यहीं पर हम देखते हैं बॉटम अप कंट्रोल, बॉटम अप कंट्रोल में क्या है कि फाइकोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, ये क्या है, ये रेशियो में ऊपर की तरफ जाने, नहीं बॉटम से अप होने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अप से बॉटम की तरफ जाने पे डाउन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफेक्ट क्या है, सेम है, अप हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंशन रेट, और जब हम
टॉप से नीचे की बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो ये आपका हुआ। अब यहीं पर आपका क्या है, IUCN रेड लिस्ट रेड बुक डेटा। अब रेड बुक जो है, रेड डेटा बुक है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका इकोलॉजी का। क्या है इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एफ नर्चर, समझ गए, ये रिसोर्स, ये पूरा फुल फॉर्म है किसका, आपका IUCN का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के आपके मॉर्गन सिटी है, वहां पर है। ये देखिए कॉम्पिटिटिव आपकी MCQ में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना है कि IUCN का हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के किसके, मॉर्गन सिटी में है। फिर आपका देखिए रेड डेटा बुक में 3 कलर के पेजेस को यूज किया गया है। फर्स्ट है आपका रेड पेजेस, सेकंड है पिंक पेजेस और थर्ड वन है ग्रीन पेजेस। रेड पेजेस में क्या है, दोज एनिमल्स प्लांट्स आर मेंशन विच आर एक्सप्रेसेस द डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्ट। क्या है कि एक्सटिंक्ट की डेंजर कंडीशन में है, जो रेड पेज पे इंडिकेट एनिमल्स या प्लांट की स्पीसीज है। वहीं आपके पिंक पेज में जो हमने क्या किया है, एलिवेट कैलकुलेट की है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। वहीं आपके ग्रीन पेजेस वाली जो स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड तो है बट नाउ रिकवर या सेव। अब हम उनको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो उस लेवल पर नहीं है कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट से क्या है थोड़े कम लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपके हिल पे खड़े हुए हैं, तो हम हैं और हमारा दोस्त है, तो अब क्या होगा कि अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ तो सबसे पहले गिरने के चांसेस कौन है, जो एकदम टॉप पे खड़ा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन है जो बिल्कुल ऊंचाई पर है वो पहले फॉल डाउन होगा। और सेकंड वाला तो वही कंडीशन है आपका ग्रीन पेजेस वाले की, कि मतलब रेड पेजेस वाले स्पीसीज क्या है, वो डेंजर्स एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, और आपका जो पिंक है वो इंडेंजर्ड है। डेंजर्ड स्पीसीज कहाँ है, रेड पेजेस में, एंडेंजर्ड आपके पिंक पेजेस में, बट ग्रीन वाले उनको बचाया जा सकता है। फर्स्ट आपका पिंक पेजेस वाली तो एक्सटिंक्ट के बिल्कुल लाइन पर ही है, तो उनको तो हम ऐसा नहीं कर सकते, बट जो हमारे ग्रीन पेजेस की एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उनको एक्सटिंक्ट लेवल से थोड़ा हम आगे रखते हैं। तो समझ लगा, यहाँ पर रेड डेटा बुक में 3 पेजेस यूज हुए हैं, 3 कलर के, आपके रेड, पिंक और ग्रीन नाम से MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब हम देखेंगे कि स्पीसीज कौन कौन सी आपकी एक्सटिंक्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो आपका कितने तरीके के हैं, आपके 4 तरीके के देखने को मिलती है स्पीसीज आपकी जो एक्सटिंक्ट है। आपका पहला तो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब एक्सटिंक्ट क्या है, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम ग्लोब से वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जिसमें आपका एग्जांपल है डोडो बर्ड गया तो डोडो ट्री भी चला गया। उसका रीजन हमने बताया था कि जो डोडो ट्री का सीड था उसे डोडो बर्ड खाती थी और उसके इंटेस्टाइन में जाके उसमें एंजाइमेटिक चेंजेस होते थे, फिर वो फीकल पार्ट के फॉर्म में बाहर आता था और वो जर्मिनेट होता था। तो जैसे ही डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हुई तो डोडो ट्री अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेचर से गायब हो गया। फिर है पैसेंजर पिजन और स्लेटर सी काउ, ये तो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हुए। दूसरा आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ ओनली सर्वाइव अंडर सुपरविजन। जो सुपरविजन ड्यू टू कैपेसिटी थी वही आपके एनिमल क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीडिंग, तो यही आपकी सुपरविजन है ना, कि रिप्रोडक्शन, आपका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कम हुआ तो स्पीसीज को क्या होना पड़ा, एक्सटिंक्ट होना पड़ा। फिर आपका आता है रेयर स्पीसीज, ये वेरी फ्लो, अब ये क्या है, वेरी फ्यू पॉपुलेशन, इसका बहुत ही कम क्वांटिटी में पॉपुलेशन बचा हुआ है। जैसे कि आपका हीवॉन मॉक सील और आपका ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलने वाला स्पीसीज है, बर्ड है, तो वो देखने को मिलता है। अब आएगा 13 स्पीसीज, ये आपकी बहुत मेजर है, इसको अभी भी इसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, अभी भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो 13 स्पीसीज को बहुत हाईलाइट किया है अपने NCERT बुक में। 13 स्पीसीज 3 तरीके के, क्रिटिकल एंडेंजर्ड रेस स्पीसीज और आपका वल्नेरेबल
स्पीसीज। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 13 स्पीसीज का क्या देखना है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है आपका, फेसिंग वेरी हाई रिस्क। ये कौन सा, आपने बोला ना कि जैसे ये कोई आपका हिल है, तो यहाँ पर आपके 2-3 फ्रेंड्स खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस किसके होंगे, जो एकदम टॉप पर है। तो ये कंडीशन आपके क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज की है कि सबसे पहले कोई भी अटैक आएगा तो ये इधर से फॉल डाउन हो जाएगा। सेकेंड वन का क्या है, थोड़ा कम चांसेस, क्योंकि वो इसे देख के थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। एंड थर्ड वन का क्या है, उसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो अब क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज फेसिंग वेरी हाई रिस्क एक्सटेंशन कैन एक्सटेंशन इन इमीडिएटली फ्यूचर। फ्यूचर में कभी भी गायब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका एक्टिविटी हुई तो ये तुरंत फॉल डाउन, यानी कि क्या, इमीडिएटली फ्यूचर। 50% पॉपुलेशन कैन एक्सटेंट, क्या हुआ, इनकी 50% पॉपुलेशन एक्सटेंट हो चुकी है, अभी केवल 10 ईयर या 3 जनरेशन ही देखने को मिल रही है। अब इनमें कितने तरीके के आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट आ रहे हैं, किसमें, आपके क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में। तो उससे पहले हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स में आपका ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड आ रहा है, जो कि राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है। फिर आ रहा है सुमेत्रन राइनोसॉर्स, ये भी आपका क्या है कि इनको क्या कर सकते हैं, अभी बोला ना कि 10 ईयर या फिर आपके 3 जनरेशन तक हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी 50% स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। फिर आपका आता है नंदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, या फिर आपका पिगमार्क बोलते हैं, ये आपका एक तरह से घड़ियाल है। तो इनकी स्पीसीज भी आपकी क्या है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में इन्वॉल्व हो चुकी है। फिर आता है प्लांट। तो प्लांट में आपके क्या है, आइले खासियाना और आपका बारबिस नियालियासिस और आपका डिप्रोकैरपस, ये जो 3 स्पीसीज हैं ये पूरी तरह से 50% एक्सटेंट हो चुकी है। 50% हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सेव, यानी कि 3 जनरेशन या 10 ईयर तक और हम इन्हें ग्लोब लेवल पर देख सकते हैं। इसके बाद इन्हें कंजर्व किया तो ये सेफ है, अदरवाइज क्या है 50% ऑलरेडी ये एक्सटेंट हो चुकी है। अब सेकेंड वन देखेंगे हम। अब हम देखेंगे 13 स्पीसीज। इसमें आपके 3 तरीके के हैं, आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज और आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज और आपका क्या है, वल्वोनेरियम स्पीसीज। तो आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड हमने देखा कि 50% पॉपुलेशन क्या हो गई है, एक्सटेंट हो गई है, यानी कि अगले कितना 3 जनरेशन ही हम इन्हें सेव कर सकते हैं। फिर आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में देखेंगे। फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन कैन एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर। 20% पॉपुलेशन कैन एक्सटेंट इन 20 ईयर या फिर 5 जनरेशन। 20 ईयर के बाद ये देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि मिनिमम 5 जनरेशन हम इन्हें क्या कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, तो इसमें हंगुल आ रहा है, रेड पांडा आ रहा है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स आ रहे हैं, बंगाल टाइगर आ रहा है और स्नो लियोपार्ड आ रहे हैं। किसमें, एंडेंजर्ड स्पीसीज में, जिनको कि हम अगले 20 साल तक देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इनकी क्या हुआ है, आपका 20% पॉपुलेशन एक्सटेंट हो गई है। इसी में आपके प्लांट्स कौन से आ रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में, नेफेंथस खासियाना आ रहा है और आपका पोडोफिलम आ रहा है, साथ ही आ रहा है रफोलिया सर्पेटाइना और आपका मिडोना टेरिडोकार्पस, ये आपके प्लांट्स आ रहे हैं। तो आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, हमें आगे आने वाले समय में 20 ईयर या 5 जनरेशन देखने को मिल सकती है। क्यों, रीजन है इसका 20% पॉपुलेशन क्या हो गई है, एक्सटेंट हो चुकी है। अब लास्ट देखेंगे हम वर्वोलेबल स्पीसीज। ये क्या है, फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ये भी एक्सटेंशन का फेस कर रही है रिस्क, कैन एक्सटेंट इन फ्यूचर 10% पॉपुलेशन। देखिए आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज 50% आपकी एक्सटेंट हो चुकी है, ओनली हमें 3 जनरेशन और देखने को मिल सकती है। एंडेंजर्ड आपकी क्या है, 20% एक्सटेंट हुई है, तो ये हमें कितना आपका अगले 20 साल यानी कि आपका 8 जनरेशन देखने को मिल सकता है। वही आपका वेल्युएबल स्पीसीज जो है ये क्या, 10% पॉपुलेशन एक्सटेंट इन 100 ईयर या फिर आपकी 10 जनरेशन के बाद ये हमें देखने को नहीं मिल सकती है। इसमें एनिमल्स कौन से आ रहे हैं, एशियाटिक वाइल्ड एस आ रहा है, एशियाटिक वाइल्ड बियर आ रहा है और एशियाटिक वाइल्ड यॉक आ रहा है।
अब प्लांट आ रहे हैं सारका एंड असुका। तो यहाँ पर हमारे थर्स्टेड स्पीसीज में जो 3 टाइप की एंडेंजर्ड आ रही है रेड डेटा बुक में, जो हमारी स्पीसीज दी हुई है एक्सटेंट स्पीसीज, इन सभी में सबसे मोस्ट एक्सटेंट वाइल्ड लाइफ तो आपके रेयर स्पीसीज, सबसे मोस्ट आपका 30 स्पीसीज, इनको हम सेव कर सकते हैं। ये ऐसे लेवल पर है कि इन्हें कंजर्व किया जा सकता है। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड आपकी 50% पॉपुलेशन क्या हुई है, एक्सटेंट हो चुकी है। ऑलरेडी 3 जनरेशन हमें ये देखने को मिल सकती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज 20% पॉपुलेशन एक्सटेंट हुई है। आने वाले समय में हमें ये 5 जनरेशन और देखने को मिल सकती है। कंजर्व किया तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन बढ़ सकता है। रेयर स्पीसीज ये आपकी 10% पॉपुलेशन एक्सटेंट हो चुकी है, यानी कि आने वाले 100 ईयर में तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह हमारी स्पीसीज क्या हुई, इस लेवल पर चल रही है। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज मीन्स एक्सटिंक्ट बट रीजन अननोन, मतलब ऐसी स्पीसीज की वो एक्सटिंक्ट हुई मगर उनका रीजन नहीं पता चला। जैसे कि आपका जो पिजन था आपका, तो उसको क्या था कि ह्यूमन एक्टिविटी ने क्या किया, और आपका कुछ नेचुरल डिजास्टर से ले गए। मगर इन जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ये ऐसी स्पीसीज जिनका रीजन नहीं पता चला कि ये किस रीजन से एक्सटिंक्ट हुई है। तो इसमें आपके क्या आते हैं, 3 बैंडेड आर्मीडिला, यानी कि ब्राजील में ये 3 बैंडेड आर्मीडिला एनिमल देखने को मिलता था। शॉर्ट ईयर रैबिट ये सुमात्रा में देखने को मिलते थे। ये दोनों की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई मगर रीजन अभी तक साइंटिस्टों को नहीं पता कि किसकी वजह से ये, इसलिए इन्हें कहाँ रखा गया है, इंटरमीडिएट स्पीसीज में रखा गया। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम 2 साइट होती है, इन सिटू साइट और आपका एक्स सिटू साइट। इन सिटू में आपका ऑनलाइन कंजर्वेशन है, ऑन साइट कंजर्वेशन। तो इसमें आता है कंजर्व टू द कंजर्व नो दियर नेचुरल हैबिटेट। इनको क्या है, नेचुरल हैबिटेट के साथ हमें कंजर्व नहीं करना है। जैसे कि आपका बायोस्फेरिक रिजर्व है, सेंचुरीज है, आपका स्क्रैड ग्रुप्स है, आपका हॉट स्पॉट्स है। तो इनको क्या करना है कि हमें कंजर्व तो करना है। और नेशनल पार्क आते हैं इसमें, तो कैसे आपके नेचुरल हैबिटेट के साथ इन्हें कंजर्व करना है। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, आपका स्क्रैड ग्रुप एंड हॉट स्पॉट्स। अब आपका एक्स-सिटू आता है। एक्स-सिटू में यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये क्या है कि आपके वो पर्टिकुलर एरिया को ही हमने कंजर्व कर दिया, वहां पर मतलब पब्लिक प्लेस, जैसे पब्लिक को नॉर्मली जो है जनरली पब्लिक को जाना वहां पर अलाउड नहीं है, तो यहाँ हमने कंजर्व किया है पर्टिकुलर उस स्पेस को ही हमने बैन कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया था, इन सिटू में क्या किया था कि नेचुरल हैबिटेट के साथ उन्हें कंजर्व कर रहे हैं। इनमें आपका 2 तरीके, ऑफ साइट कंजर्वेशन में 2 तरीके के प्रोसेस आते हैं। एक आता है इन वीवो कंजर्वेशन, एक आता है इन विट्रो कंजर्वेशन। इन वीवो में आता है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, हार्बेरियम, एक्वेरियम और वाइल्ड लाइफ सफारीज। ये डिफरेंट एक्टिविटीज आती है जिनसे हम इन विट्रो कंजर्वेट कर सकते हैं। वहीं आपका इन विट्रो में जीन बैंक आता है, शीड बैंक आता है, टिश्यू कल्चर आता है और क्रिप्टो प्रिजर्वेशन आता है और आपका एम्ब्रॉय कल्चर आता है। तो ये कुछ मेथड थे जिनके से हम क्या करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को, इन्वायरमेंट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के हमारे तरीके हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू यानी कि ऑन साइट, यानी कि जहां पर है वहीं पर उनको कंजर्व कर दो, और ऑफ साइट यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया को ही क्या कर दो कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। और वहां जो हमारा ऑन साइट है, ऑन साइट यानी कि नेचुरल हैबिटेट के साथ हमें उस स्पीसीज को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो समझ लगा। तो अभी हम आगे देखेंगे इसके, इसी में अभी हम देखेंगे कि हॉट स्पॉट्स कौन से फेमस हॉट स्पॉट्स हैं आपके बोटेनिकल गार्डन, और ये सारे के सारे हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इकोलॉजी देखिए, देखने को तो बहुत थोड़ा लार्ज है, बट हमें क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है और अच्छे से समझ के इसे कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इकोलॉजी से ही बनते हैं। चाहे आपका 12th हो या आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इकोलॉजी से कोई डे पूछ देंगे या फिर ये बोल देंगे कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया और किसकी वजह से ये टर्म पॉपुलराइज हुआ। तो मतलब
बहुत ही माइनर सी चीजें हैं जो अगर हमने अच्छे से समझ के राइट डाउन करके याद किया और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज किया तो हमारा काफी कुछ ये पोर्शन रेडी हो सकता है। और ये पोर्शन क्या है, ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करनी है, बस क्या मेमोराइज करना है, तो हमारे गुड मार्क्स आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, इसे भी उतना ही वेटेज देना है जितने आप रिप्रोडक्शन को दे रहे हो, आप आपका किंगडम को दे रहे हो, फाइलम वगैरह को दे रहे हो, उतना ही आपने इसको भी देना है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके फेमस जूलॉजिकल पार्क हैं, बोटेनिकल गार्डन हैं, उन सभी के बारे में।